अंबेडकर जयंती पर निकाली गई प्रभात फेरी, लोगों ने जगह जगह किया स्वागत। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती शुक्रवार को मनाई गई। अंबेडकर की जयंती पर सुबह प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। शहर भर में निकाली गई प्रभात फेरी का जगह जगह लोगों ने स्वागत किया। प्रभात फेरी के साथ में बाबा साहेब की प्रतिमा भी शहर भर में निकाली गई, जिसका जगह जगह लोगों ने माल्यार्पण किया। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर प्रभात फेरी समिति के अध्यक्ष किरोड़ीलाल बीजावत ने बताया कि प्रभात फेरी की शुरुआत सुबह 8:30 बजे से जिरौली स्थित अंबेडकर पार्क से हुई। अंबेडकर पार्क से शुरू हुई प्रभात फेरी शहर के आर.ए.सी. लाइन, बजरिया, लाल बाजार, जगन तिराहा, पुराना, महात्मानंद की बगीची होते हुए सागरपाड़ा स्थित अंबेडकर पार्क पर जाकर समाप्त हुई। शहर भर में निकाली गई प्रभात फेरी का जगह जगह लोगों ने स्वागत किया। प्रभात फेरी के साथ में बाबा साहेब की प्रतिमा भी शहर भर में निकाली गई, जिसका जगह जगह लोगों ने माल्यार्पण किया। समिति के अध्यक्ष ने बताया कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की संविधान निर्माता थे, जिन्हें गरीबों के मसीहा के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने बताया कि प्रभात फेरी के बाद सागरपाड़ा स्थित अंबेडकर पार्क पर विचार संगोष्ठी आयोजित की गई। इसमें बाबा साहेब को लेकर प्रबुद्ध जनों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। संगोष्ठी के दौरान प्रबुद्ध जनों ने सभी लोगों से बाबा साहेब के बताए रास्ते को अपनाने की अपील की। बाबा साहेब की जयंती के मौके पर प्रभात फेरी और संगोष्ठी के साथ अलग अलग जगह कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आइए बढ़ते हैं आज की अन्य मुख्य खबरों की ओर। बजरी परिवहन के लिए माफियाओं द्वारा बनाए गए अवैध मार्गों को पुलिस ने किया तहस नहस। बसई डांग थाना पुलिस, खनिज विभाग और वन विभाग ने चंदीलपुरा के जंगलों में बजरी माफियाओं पर नकेल कसने के लिए कार्रवाई को अंजाम दिया है। बजरी परिवहन के लिए माफियाओं द्वारा बनाए गए अस्थायी अवैध मार्गों को जेसीबी मशीन से खुदाई कर बंद किया गया है। बसई डांग थाना प्रभारी मोहन सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित चंबल बजरी की रोकथाम के लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि थाना इलाके के चंदीलपुरा गांव के जंगलों से बजरी माफियाओं द्वारा अस्थायी मार्ग बनाकर बजरी का परिवहन किया जा रहा है। थाना प्रभारी मोहन सिंह ने बताया कि एसपी मनोज कुमार के निर्देश में गुरुवार को खनिज विभाग और वन विभाग की टीम को साथ लेकर जेसीबी मशीन से गहरे गड्ढों की खुदाई कर मार्गों को बंद किया गया है। बजरी माफियाओं ने निजी स्तर पर अस्थायी मार्ग बनाए थे। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। बजरी माफियाओं के मार्ग बंद होने से सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित चंबल बजरी के परिवहन पर रोक लगेगी। उन्होंने बताया कि बजरी माफियाओं की धरपकड़ के लिए पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आइए बढ़ते हैं आज की अन्य मुख्य खबरों की ओर। 3 साल से रेप और मारपीट का फरार आरोपी गिरफ्तार, घर आने की सूचना पर दबोचा। वर्ष 2018 में दुष्कर्म और 2019 में मारपीट के 2 अलग अलग मामलों में फरार चल रहे आरोपी को महिला थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को मुखबिर से आरोपी के घर पर आने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर पुलिस ने आरोपी के घर पहुंचने से पहले ही उसे रास्ते से गिरफ्तार कर लिया। महिला थाना प्रभारी मंजू फौजदार ने बताया कि मनिया थाना क्षेत्र के झाड़े का पुरा गांव निवासी नरेश 40 पुत्र चिरोजिलाल कोहली अपना गांव छोड़कर गणेश बिहार धौलपुर में रहने लगा था। वर्ष 2018 में आरोपी ने अपनी ही एक महिला रिश्तेदार के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कोर्ट से जमानत पर बाहर आने के बाद वर्ष 2019 में आरोपी ने अपने ही बच्चों के साथ मारपीट कर दी थी, जिसको लेकर महिला थाने में मामला दर्ज किया गया। इसके बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कोर्ट से भी वारंट जारी किया गया था। उन्होंने बताया कि गुरुवार शाम को आरोपी के धौलपुर में अपने घर आने की सूचना मिली थी, जिस सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे घर पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। आइए बढ़ते हैं आज की अन्य मुख्य खबरों की ओर। सर्व समाज के लोगों ने 132वीं जयंती पर निकाली शोभायात्रा, बाबा साहेब के पद चिन्हों पर चलने का लिया संकल्प। देश के संविधान निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले गरीबों के मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आज 132वीं जयंती मनाई जा रही है। ऐसे में बाड़ी शहर में भव्य शोभायात्रा का आयोजन किया गया। शोभायात्रा शहर के महाराणा प्रताप खेल मैदान से शुरू हुई, जिसे विधायक गिरिराज मलिंगा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शोभायात्रा का शहर में जगह जगह स्वागत हुआ।
किला गेट होते हुए यह शोभायात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरेगी, जो शाम 5 बजे तक वापस महाराणा प्रताप खेल मैदान पहुंचेगी, जहां गणमान्य लोगों के बीच एक जनसभा का आयोजन किया जाएगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर शोभायात्रा समिति के अध्यक्ष होतम सिंह और यात्रा संयोजक जवान सिंह मीना ने बताया कि शोभायात्रा में बाबा साहेब के विभिन्न प्रतिरूपों के साथ महात्मा बुद्ध की झांकियां शामिल है। साथ में बाड़ी शहर और ग्रामीण क्षेत्र से आए बाबा साहब के अनुयायी शोभायात्रा में हजारों की संख्या में शामिल हुए हैं। शोभायात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी बाबा साहेब से जुड़े नारों की तख्तियां लेकर शामिल हुई है। बाबा साहब ने देश को दिया अमूल्य संविधान, आज देश की बढ़ रही ख्याति। शोभायात्रा के शुभारंभ मौके पर हरी झंडी दिखाने से पूर्व बाड़ी विधायक गिरिराज मलिंगा ने शोभायात्रा में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहब ने देश को एक अमूल्य संविधान दिया। इस संविधान से ही आज पूरा देश चल रहा है और देश की ख्याति विश्व में लगातार बढ़ रही है। बाबा साहब ने छुआछूत और अन्य विषमताओं को मिटाया, समाज के पीड़ित और शोषित वर्ग को न्याय मिले इसके लिए हथियार दिया, जिसके बदौलत आज सभी लोग एक साथ मिलकर बाबा साहब का जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हैं। शोभायात्रा का शहर में जगह जगह स्वागत। बाबा साहब की शोभायात्रा जब शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी तो उसका जगह जगह स्वागत किया गया। शहर में विभिन्न समाजों के साथ विधायक आवास पर भी ठंडाई के साथ स्वागत हुआ। इस दौरान शहर की स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी बाबा साहब की शोभायात्रा पर पुष्प वर्षा की। आइए बढ़ते हैं आज की अन्य मुख्य खबरों की ओर। 17 स्कूलों का पीएम श्री स्कूल योजना में चयन, सांसद ने प्रधानमंत्री का जताया आभार, भौतिक सुविधाएं और संसाधन होंगे विकसित। करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने पीएम श्री स्कूल योजना के तहत अपने संसदीय क्षेत्र में चयनित हुए कुल 17 स्कूलों के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। यह योजना 2022-23 से 2026-27 की अवधि के लिए प्रायोजित है। इसके तहत स्कूलों में स्टूडेंट्स को स्वस्थ और तेजी से सीखने का माहौल प्रदान करना है। इसके तहत स्कूलों में सभी भौतिक सुविधाएं और संसाधन विकसित किए जाएंगे। सांसद राजौरिया ने बताया कि इस योजना के तहत 20 लाख से अधिक स्टूडेंट्स के सीधे लाभान्वित होने की उम्मीद है। इस योजना के प्रथम चरण में पूरे प्रदेश में 402 स्कूलों का चयन किया गया है, जिनमें मेरे संसदीय क्षेत्र के करौली जिले से 9 स्कूल और धौलपुर जिले से 8 स्कूल चयनित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि धौलपुर जिले से रावमावी खेडौरा पंचायत समिति बसेड़ी, रावमावी चौड़ाखेड़ा पंचायत समिति सैंपल, रावमावी आंगई पंचायत समिति सपोटरा, रावप्रावी रहल पंचायत समिति बाड़ी, रावमावी वार्ड नंबर 2 बाड़ी पंचायत समिति बाड़ी, महात्मा गांधी राजकीय स्कूल सिटी कोतवाली धौलपुर पंचायत समिति, राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल गढ़ी टिडावली पंचायत समिति राजाखेड़ा और रावमावी वार्ड नंबर 35 राजाखेड़ा पंचायत समिति राजाखेड़ा का चयन किया गया है। 17 स्कूलों का पीएम श्री स्कूल योजना में चयन, भौतिक सुविधाएं और संसाधन होंगे विकसित। करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने पीएम श्री स्कूल योजना के तहत अपने संसदीय क्षेत्र में चयनित हुए कुल 17 स्कूलों के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। यह योजना 2022-23 से 2026-27 की अवधि के लिए प्रायोजित है। इसके तहत स्कूलों में स्टूडेंट्स को स्वस्थ और तेजी से सीखने का माहौल प्रदान करना है। इसके तहत स्कूलों में सभी भौतिक सुविधाएं और संसाधन विकसित किए जाएंगे। सांसद राजौरिया ने बताया कि इस योजना के तहत 20 लाख से अधिक स्टूडेंट्स के सीधे लाभान्वित होने की उम्मीद है। इस योजना के प्रथम चरण में पूरे प्रदेश में 402 स्कूलों का चयन किया गया है, जिनमें मेरे संसदीय क्षेत्र के करौली जिले से 9 स्कूल और धौलपुर जिले से 8 स्कूल चयनित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि धौलपुर जिले से रावमावी खेडौरा पंचायत समिति बसेड़ी, रावमावी चौड़ाखेड़ा पंचायत समिति सैंपल, रावमावी आंगई पंचायत समिति सपोटरा, रावप्रावी रहल पंचायत समिति बाड़ी, रावमावी वार्ड नंबर 2 बाड़ी पंचायत समिति बाड़ी, महात्मा गांधी राजकीय स्कूल सिटी कोतवाली धौलपुर पंचायत समिति, राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल गढ़ी टिडावली पंचायत समिति राजाखेड़ा और रावमावी वार्ड नंबर 35 राजाखेड़ा पंचायत समिति राजाखेड़ा का चयन किया गया है। आइए बढ़ते हैं आज की अन्य मुख्य खबरों की ओर। अपना घर सेवा समिति के चुनाव हुए संपन्न, हरिओम गर्ग बने अध्यक्ष एवं संजय अग्रवाल को सचिव पद की जिम्मेदारी। जिले के बसेड़ी कस्बे में असहाय, लावारिस, निराश्रित और बेसहारा लोगों की सेवा में समर्पित संस्था अपना घर की स्थानीय शाखा के चुनाव निर्वाचन अधिकारी चंद्र प्रकाश कौशिक की अध्यक्षता में आज अग्रवाल धर्मशाला में संपन्न हुए, जिसमें सर्वसम्मति से कस्बे के सेवानिवृत्त तहसीलदार हरिओम गर्ग को अध्यक्ष बनाया गया है।
वहीं सचिव पद की जिम्मेदारी संजय अग्रवाल को सौंपी गई है। अपना घर की अन्य कार्यकारिणी में कोषाध्यक्ष अशोक गोयल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज परमार, उपाध्यक्ष मुरारी लाल वर्मा, सहसचिव धुर्वेंद्र सिंह खिरोड़ा, यात्रा प्रमुख ब्रजकिशोर गर्ग, सह यात्रा प्रमुख संतोष मंगल, निरीक्षक माता प्रसाद गर्ग, चिकित्सा प्रभारी सुरेश चंद शर्मा, मरीजों की सेवा से जुड़े प्रभुजी प्रमुख सुनील गोयल, रक्तदान प्रभारी संजय गर्ग, पशु पक्षी प्रभारी अंकुर गर्ग बनाया गया है। साथ में मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी रवि गोयल और सचिन गोयल को सौंपी है। समर्पित भाव से करूंगा समिति की सेवा, हरिओम गर्ग। अपना घर के अध्यक्ष बने हरिओम गर्ग ने बताया कि अपना घर एक ऐसी संस्था है जो दूसरों के लिए समर्पित है। खासकर पीड़ित मानव जाति के लिए यह समिति एक वरदान साबित हो रही है। ऐसे में उन्हें जो अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है वह अन्य कार्यकारिणी के सदस्य और पदाधिकारियों के साथ इसे पूरा निर्वहन करने का प्रयास करेंगे। साथ में बसेरी कस्बे आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी समिति के साथ जोड़कर उपखंड में कोई भी लावारिस, निराश्रित, असहाय न रहे इसका प्रयास करेंगे। अपना घर के नवीन कार्यकारिणी गठन और पदाधिकारियों के निर्वाचन से जुड़ी इस बैठक में कस्बे के कैलाश चंद गोयल, गोविंद गर्ग, सुखराम सिंह एडवोकेट, अशोक गर्ग, निशांत पाराशर, विजय गोयल, बल्ले गोयल, बजरंग कुशवाहा, पिंटू शर्मा, कृष्ण मुरारी मंगल, जयप्रकाश यदुवंशी सहित गणमान्य नागरिक और समाजसेवी मौजूद रहे। आइए बढ़ते हैं आज की अन्य मुख्य खबरों की ओर। इको गाड़ी और कार में भिड़ंत में 3 घायल, टक्कर के बाद कार गड्ढे में गिरी एवं इको सड़क पर क्षतिग्रस्त पड़ी रही। धौलपुर से करौली होकर सपोटरा को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 11B पर बाड़ी उपखंड के जोरगढ़ी गांव के पास सड़क हादसा हुआ है। दिन में करीब 3 बजे हुए इस हादसे में एक इको गाड़ी की कार से भिड़ंत हुई है। दुर्घटना में कार खाई में जाकर गिरी गई, वहीं इको गाड़ी सड़क पर क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ी है। दुर्घटना में 3 लोग घायल हैं। घायलों का उपचार सरमथुरा CHC में किया जा रहा है। सरमथुरा थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह सड़क दुर्घटना जोरगढ़ी आनगई के पास हुई है, जिसमें इको गाड़ी और कार के बीच भिड़ंत होने के बाद सूचना मिलने पर 108 सेवा से घायलों को सरमथुरा CHC पर भर्ती कराया है। वहीं चोटिल लोगों का भी उपचार किया जा रहा है। दुर्घटना में इको सवार MP के मुरैना के पास के हैं, वहीं कार सवार करौली से धौलपुर जा रहे थे। दुर्घटना में घायल मुन्नी पत्नी शिवकांत, पप्पू पुत्र मुनीम और रोहित पुत्र छोटे शामिल है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इको गाड़ी और कार की भिड़ंत के दौरान दोनों गाड़ियां तेज गति में थी और सड़क पर हो रहे गड्ढों की वजह से दोनों एक ही साइड में हो गई, जिससे हादसा हुआ है। कार जहां सड़क किनारे खाई में गिरी है, इको गाड़ी भी क्षतिग्रस्त अवस्था में सड़क के एक ओर पड़ी है। ग्रामीणों ने आकर सभी घायलों को गाड़ियों से निकाला और 108 के साथ पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद घायलों का रेस्क्यू किया गया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। आपके अपने न्यूज चैनल रणछोड़ टीवी में खबरें व विज्ञापन लगवाने के लिए वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे इन नंबरों पर खबरें भेजें व अपने विज्ञापन भेजें।